एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरों की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में मशहूर सर्राफा व्यापारी जुगल किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर्स के यहां हुई चोरी की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक चोर पड़ोस के खाली मकान की छत से अंदर घुसे और फिर गैस कटर से स्ट्रांग रूम काटकर लाखों का गहना और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। शोरूम के मालिक अरविंद रस्तोगी के मुताबिक जब वो सुबह शोरूम पहुंचे तो एक स्ट्रांग रूम कटा हुआ था। चोरी की सूचना के बाद खुद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने ज्वेलर्स के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की। ये शोरूम अमीनाबाद थाना क्षेत्र में है। जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय शोरूम के सभी सीसीटीवी बंद थे। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना स्थल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अमीनाबाद थाना है, लेकिन फिर भी चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तभी तो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। जुगल किशोर ज्वेलर्स की दुकान है। जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसे इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। हमारी टीम लगी हुई, हमारे डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, एसटीएफ की टीम मौके पर आई है, फॉरेंसिक टीम आई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द हम लोग इसका अनावरण करने में सफल होंगे। प्रदेश में पुलिस पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हरदोई में पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की नेम प्लेट और मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला हरपालपुर कोतवाली के मिरगावा का है। दरअसल पुलिस यहां धन उगाही रोकने के लिए गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां जनसेवा केंद्र में लाखों की चोरी के मामले में पूछताछ करने गई पुलिस पर गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोग लाठी डंडे लेकर पुलिस पर टूट पड़े। इस दौरान दारोगा सहित 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कुछ दिन पहले ही ग्राहक सेवा केंद्र में 13 लाख की चोरी हुई थी। ये घटना थाना कोतवाली देहात के मोहल्ला सादात इलाके की है। पुलिस पर हमला करने के मुख्य आरोपी सरताज और उसके 2 साथियों हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन में करीब 2 घंटा पहले एसआई पवन के नेतृत्व में 2-3 सिपाही गए थे इसको बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन ये मनवर टाइप का है। पुलिस से वहाँ उलझाव पैदा किया, मारपीट पर हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस द्वारा इसे सरताज, हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई पवन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो अन्य मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं देवरिया में जमीन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां बुजुर्ग और महिला की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि बीते 20 फरवरी को दिलीप गुप्ता और उनके पट्टीदारों में जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर दिलीप गुप्ता और उनकी पत्नी को उनके पट्टीदारों ने बेरहमी से मारपीटा, उनके साथ मारपीट की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया है और इस वक्त आप वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिसमें मारपीट की पूरी घटना कैद हो गई। थाना कोतवाली के चटनी गढ़ही इलाके में शहर में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर के मारपीट हुई है। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां अज्ञात कारणों से जंगलों में भीषण आग लग गई है। जंगल में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में जुट गई हैं। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदेल नगर मजरे लालू मऊ गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात कारणों से जंगलों में आग लगी है, यानी कि ये नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी, क्या कारण इसके पीछे रहे। फिलहाल आग पर काबू पाना प्राथमिकता है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फतेहपुर धारा के पास कॉर्बेट के वन रक्षक की दबंगई सामने आई है, जहां उसने दिन दहाड़े एक मजदूर पर राइफल तान दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर क्या है मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में बंदूक,
और जुबान पर गाली। एक बार तो लगा कि ये कोई फिल्मी सीन हो, लेकिन ये रील नहीं, खालिस रियल सीन है। बदन पर वर्दी, वो भी पुलिस की नहीं, वन रक्षक वाली, लेकिन जनाब के तेवर, तलखी और तिलमिलाहट ऐसी कि पुलिस वाले भी देखकर पनाह मांग ले। खुद तस्वीरों में देख लें, ये वन रक्षक एक मजदूर पर कैसे बंदूक ताने गाली गलौज कर रहा है, जैसे जनाब के जहन में ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने के किसी जवान की आत्मा का प्रवेश हो गया। न तो किसी नियम कानून की परवाह और न ही इंसानियत की फिक्र। इन पर तो जैसे रौब झाड़ने का फितूर सवार हो। इस दौरान इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर, मानो जमीन पर बैठे मजदूरों के प्राण हर कर उन्हें एक पल में आसमान की ओर रवाना कर देंगे। बताया जा रहा है कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर धारा के पास खेती की जमीन के विवाद का है, जिसे लेकर कॉर्बेट के वन रक्षक ने एक मजदूर पर राइफल तान दी। दरअसल फतेहपुर धारा के रहने वाले राजवीर और रंजीत की 10 बीघा जमीन कॉर्बेट से सटी है और रंजीत सिंह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ के पटेर पानी चौकी पर वन रक्षक है। तस्वीरों में जिस तरह वह मजदूरों को मारने दौड़ता है और गाली गलौज कर रहा है, जिसे हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं कि वर्दी की आड़ में ये वन रक्षक यहाँ मौजूद मजदूरों को धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मजदूरों पर बंदूक तानने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कॉर्बेट प्रशासन पूरे मामले में अब जांच की बात कर रहा है। वो तो ठेकेदार को ना आया। किसी क्षेत्र में जो है एक फॉरेस्ट गार्ड जो है स्थानीय लोगों पर बंदूक ताकते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर का क्षेत्र है, कॉर्बेट का क्षेत्र नहीं है, परंतु इसमें स्टाफ जो शामिल है उसने सरकारी बंदूक का इस्तेमाल किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है।